Hello class 9th. Today we are going to start with the chapter improvement in food resources. ठीक है, let's see what food resources are. Food resources means like cereal जो है wheat, rice, maize, millet provide us carbohydrate and pulses like gram, pea, lentils provide us proteins, oil seeds जैसे soybean, groundnut, sesame and castor provide us fats, vegetables, spices and fruit provide us a range of minerals, nucleic acid and vitamin. In addition to these crops, fodder crops like बरसीम्स ओट्स, ठीक है, सुडान ग्रास आर रेज एज फूड फॉर द लाइफ स्टॉक, जो फॉडर क्रॉप्स बोल कहलाती हैं. ठीक है, तो ये सब जो है ये सारे हमारे क्या है, फूड रिसोर्सेज, जहाँ से हमें फूड मिलता है. दीज आर नोन एज फूड रिसोर्सेज. नाउ विल सी अबाउट दी क्रॉप्स. अभी हमने फॉडर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा. नाउ विल डिस्कस अबाउट दी मेजर, जो हमारी दो कैटेगरी है क्रॉप्स की जो हम पढ़ते आ रहे हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स. ठीक है, अब जो खरीफ क्रॉप्स हैं दैट आर ग्रोन इन रेनी सीजन. ठीक है, जो क्रॉप्स हमारी रेनी सीजन में ग्रो होती हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. जैसे पैडी मीन्स आपका राइस, चावल, जिन्हें पानी ज़्यादा होता है. रेनी सीजन में पानी ज़्यादा होता है तो इसलिए जो जिन प्लांट्स को या जिन क्रॉप्स को पानी ज़्यादा होता है वो हम रेनी सीजन में प्लांट करते हैं. पैडी हो गया, सोयाबीन हो गया, पिजन पी हो गया, मेज़ हो गए, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं एंड दे आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर. ठीक है, देन कम्स रबी क्रॉप्स. ये विंटर्स में ग्रो करते हैं हम इनको. वीट, ग्राम, पीस एंड मस्टर्ड. ठीक है, नवंबर टू अप्रैल इनकी साइकिल होती है. ठीक, ये आपके पास छोटी सी टेबल भी है स्क्रीन के ऊपर जो आपको यही चीज़ बता रही है कि खरीफ क्रॉप जो है वो जून टू अक्टूबर रेनी सीजन में हम इसे सो करते हैं. एंड पैडी, सोयाबीन एंड मेज आर दी एग्जाम्पल्स एंड रबी क्रॉप्स आर सोन इन नवंबर टू अप्रैल. विंटर सीजन में वीट, ग्राम, पीज एंड मस्टर्ड आर दी एग्जाम्पल्स. ठीक है, नाउ विल डिस्कस अबाउट दी ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? जो फूड सप्लाईज आर जनरली एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग इनॉर्मसली. तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज नीड ऑफ द आर टू इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन. फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना रैपिडली इज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन. क्यों? क्योंकि हमें जो पॉपुलेशन है इंडिया की दैट आर वेरी लार्ज, और उनकी जो डिमांड है फूड की वो पूरा करने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ द आर टू इंक्रीज द ग्रेन प्रोडक्शन. ठीक है, एंड दिस रिवोल्यूशन इज नोन एज ग्रीन रिवोल्यूशन. ठीक है, नाउ द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. The sustainable practices means the for sustained livelihood one should undertake mixed farming. ठीक है, मिक्स फार्मिंग मतलब या इंटर क्रॉपिंग या इंटीग्रेटिंग फार्मिंग प्रैक्टिस. फॉर एग्जांपल कि हम क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन करते हैं एग्रीकल्चर में, कि एग्रीकल्चर को लाइफ स्टॉक के साथ या पोल्ट्री के साथ या फिशरी के साथ या बी कीपिंग के साथ हम करते हैं, या फिर मिक्स क्रॉपिंग करते हैं. दो तरह की क्रॉप एक ही जगह एक ही फील्ड में मिक्स करके हम सो करते हैं. तो द मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासिफाइड एज क्रॉप वेराइटल इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट या क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट. ठीक है, नाउ विल डिस्कस द क्रॉप वेराइटल इम्प्रूवमेंट. इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास क्या आता है? हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट कि क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट and it is all to get higher yield, improve quality, biotic and abiotic resistance. कि दो डिफरेंट डिसिमिलर प्लांट्स को हम एक साथ यील्ड कराते हैं जो हायर इम्प्रूव वैरायटी हमें उस चीज़ की मिले. ठीक है, बायोटिक एंड जो इम्प्रूव क्वालिटी हो उसकी, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा हो उसमें, चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन कम टाइम में वो जल्दी में हमें ज़्यादा मिल जाए, वाइडर अडेप्टेबिलिटी की उसके अंदर क्वालिटी हो, एंड डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अब ये देखते हैं कि इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़ होता है. इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ होता है. इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू डिफरेंट जनरा होता है. एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएमसी जिसे हम बोलते हैं, इज़ अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप बाय क्रॉप इज़ बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक. इसका मतलब होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स के हम उसके जीन्स को ही मॉडिफाई करते हैं
to achieve the desired characteristic. ठीक है, with this we end today's chapter. Thank you very much.